अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1D क्लास 8 की मैथ की जो एक्सरसाइज 1D है उसको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई जो है हम सॉल्व करने लगे। ग्राफिकल मेथड जो है उसको यूज करते हुए, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि ग्राफिकल मेथड को यूज करते हुए ये जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करें। तो ग्राफिकल मेथड से मुराद कि हमने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट का होना जरूरी है। तो देखिए, इसके लिए भी मैंने एक टेबल बना लिया 2x + 5 y = 25 जो पहली इक्वेशन है इक्वेशन 1, उसके लिए भी मैंने एक टेबल बना लिया। और दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास क्या है 3x - 2y = 9, इसके लिए भी मैंने एक टेबल बना लिया। जैसा कि शुरू से मैं बता रहा हूँ, जो बाकी के लेक्चर है जो इन क्वेश्चन के इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसमें कि ये जो वैल्यू होती है 0, 5, 10 और 1, 3, 7 ये कहाँ से बुक में नहीं गिवन। तो ये वैल्यू x की हमने कहाँ से सपोज करनी, कहाँ से आ गई। तो ये जो वैल्यू होती है 0, 5, 10 ये मैंने अपने पास से सपोज की है कि अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरा x जो है वो 0 है तो मेरा y क्या होगा। अगर x मेरा 5 है तो y क्या होगा, x मेरा 10 है तो y क्या होगा। इसी तरह यहाँ पर मैंने x को 1 कंसीडर किया कि अगर फर्ज करें मेरे पास x 1 होता है तो y मेरा क्या होगा। x को अगर मैं 1 की बजाय 3 ले लेता हूँ तो मेरा y की वैल्यू कितनी आएगी। इसी तरह मैं x की वैल्यू अगर मैं 7 ले लेता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी। तो ये वैल्यू जो है अपने पास से सपोज की जाती है। आप ये वाली वैल्यू के बजाय कोई और वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि वैल्यू ऐसी यूज की जाती है जिसमें जो पॉइंट निकले और उनकी जो वैल्यू हो होल नंबर में हो, बहुत छोटी वैल्यू हो, बहुत बड़ी ज्यादा वैल्यू ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट में ना हो। तो ये चीज ज़हन में रखकर वैल्यू सपोज की जाती है। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास है, हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं जी इक्वेशन 1 से। फ्रॉम यानी इक्वेशन 1 से हम स्टार्ट करते हैं कि at x = 0 at x = 0 के 0 पर x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या होगी। तो इधर मैं इसमें पुट कर दूंगा 2x की जगह देखो 0 था, मैंने 0 सपोज किया हुआ है, x की जगह 0 सपोज किया तो x की वैल्यू में मैंने 0 पुट कर दिया, प्लस 5y = 25। 2 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 5y = 25। तो ये 0 तो खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या है y = 25 डिवाइड बाय 5। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होके मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 5। तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो पहला जो मेरे पास पॉइंट बना P1 दैट इज 0 और 5, यानी x की वैल्यू अगर 0 हो तो y की वैल्यू 5 आएगी। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं। अब मेरे पास आता है जी पॉइंट 2 के लिए मैं ऐड x = 5 पर चेक करूंगा कि अगर x की वैल्यू 5 है तो y कितना आएगा। अब देखिए 2x है, x की जगह मैंने 5 पुट किया, प्लस 5y = 25। 5 2 5 are 10 प्लस 5y = 25। अब 5y = 25, ये जो 10 है उधर जाके क्या हो गया माइनस। तो 5y = 15 बच जाएगा पीछे, 25 में से 10 गया तो 15। तो y = 15 डिवाइड बाय 5, 5 का टेबल 3 टाइम जाएगा तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो मेरे पास जो पॉइंट 2 है दैट इज 5 and 3। मेरे पास देखो ये 3 इसकी वैल्यू आ गई है। अब मैंने थर्ड पॉइंट निकालना है दैट इज at x = 10। अगर x की वैल्यू 10 हो तो फिर y की वैल्यू क्या है। अगेन मैं यहां पुट कर दूंगा 2 10 प्लस 5y = 25। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जहां पर x था x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 10। 20 प्लस 5y = 25, 5y = 25 माइनस 20, ये जो 20 था उस तरफ जाके माइनस हो गए। तो 5y मेरे पास कितना बचा 5। तो y = 5/5, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1। तो मेरे पास मैं थोड़ा इस तरफ लिख लेता हूँ P3 जो है वो मेरे पास कितना आ गया 10 और 1। यानी अगर x की वैल्यू 10 हो तो y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो इस तरह मेरे पास तीन जो पॉइंट थे 2x + 5y = 25, इसका टेबल कंप्लीट हो गया। इसके 3 पॉइंट मैंने निकाले थे, निकाल लिए। अब मैं इसके 3 पॉइंट निकालूंगा। तो इसलिए अब ऐसे करेंगे, वीडियो को पास करने से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको जो है लिख लें। अभी हम इसका पार्ट 2 जो है वो करते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है मेरे पास ये होगी अब फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 at x = 1 कि अगर x की वैल्यू 1 हो तो y कितना आएगा। पुट कर दूंगा 3x है, x की जगह मैंने 1 सपोज किया और -2y = 9। 3 - 9 = +2y। अब क्या हुआ 9 को हम इधर ले आए और ये क्योंकि नेगेटिव था ना उसको इस तरफ ले गए ताकि ये वैल्यू क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, ताकि हमें बाद में साइन का मसला ना हो।
तो ये 2y उधर जाके माइनस हो गया, ये 9 इधर आके माइनस हो गया, 9 में से 3 गया तो पीछे क्या बचा -6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 2 इधर आके डिवाइड होगा तो दूसरी तरफ y बच जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -3। तो पहला पॉइंट जो मेरे पास आया है वो 1 और -3 आ गया, 1 और -3, कि अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू -3 आएगी। अब मैं क्या करूंगा, एट x इज इक्वल टू 3, कि अगर मेरे पास 1 के बजाय वैल्यू 3 हो तो फिर y क्या होगा, ये देखिए 3 x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3 -2y इज इक्वल टू 9, 3 3 are 9, इसको मैं इधर ले आऊंगा -9 हो जाएगा और ये वाला उस तरफ जाके +2y हो जाएगा। अब इसके साथ कोई साइन है तो प्लस का साइन है, तो +9 -9 0 डिवाइड बाय +2, ये +2 कहां से आ गया, ये वाला, ये जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो गया और दूसरी तरफ y बच गया, तो ये जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो p2 जो है वो मेरे पास आ गई 3 and 0, ठीक है, ये मेरे पास 0 आ गया। अब मेरे पास जो थर्ड पॉइंट है वो मैंने निकाला है, एट x इज इक्वल टू 7, 3 x की जगह 7 -2y इज इक्वल टू 9, 7 3 are 21 -9, 7 3 are 21, ये वाला 9 इस तरफ आ गया -9 इक्वल टू, और इसी तरह लिखो ये 2y उधर जाके +2y हो जाएगा, 21 में से 9 गया 1 8 12 बच गए, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 ये 2 देखो मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसने इधर नीचे आके डिवाइड हो रहा है, तो 2 6 आता है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई, तो p3 मेरे पास जो है p3 जो है मेरे पास आ गया जी p3 7 and 6। तो इस तरह मेरे पास जो 3 पॉइंट थे, इसी इक्वेशन की भी मैंने निकाली, इसकी भी निकाली, अभी हमने क्या करना है कि इस 3 पॉइंट को भी इन 3 पॉइंट को भी ड्रा करना है ग्राफ के ऊपर, इसकी भी एक लाइन बन जाएगी, इसकी भी एक लाइन बनेगी, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी खास पॉइंट पर क्या करेंगे कट करेंगी, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा या पॉइंट बाइसेक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे को काटेंगे, जिस पॉइंट पर काटेंगे दैट इज द सॉल्यूशन वी रिक्वायर्ड, वो वाला सॉल्यूशन जो हमें चाहिए होगा वो होगा, तो वही हम लिख देंगे। तो अभी बेशक आप बता रहे हैं, तो अभी हम चलते हैं ग्राफ पेपर पर और हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया, मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन 1 का पार्ट ई है एक्सरसाइज 1 डी, उसमें देखें तो ये वाले जो टेबल है ये पॉइंट हैं 0 5 5 3 10 1 1 -3 3 0 7 6, ये मैंने बोर्ड पे आपको निकालने सिखा दिए। अब ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी इक्वेशन का पहला दूसरा तीसरा, ये इसी इक्वेशन के 3 पॉइंट है, तो इन पॉइंट को 1 बाय 1 करके मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है। अब ग्राफ के ऊपर कैसे देखिए जी हमने ड्रा करने हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप मेरे पास एक ग्राफ जो है वो बना हुआ है। तो ये जो ग्राफ पेपर है इस पर आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट मैंने ड्रा कर लिए हैं, ये हाईलाइट किए हैं, इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही मैं क्या कर लूँगा, इनको लाइनें ड्रा करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। ये पहले से पॉइंट इसलिए ड्रा कर लिए हैं क्योंकि पहले जो कुछ क्वेश्चन हैं उनके लेक्चर में मैंने पॉइंट कैसे निकालते हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो चीज़ रिपीट हो रही थी, इसलिए ये है कि टाइम की ज़रा बचत के लिए मैंने ये चीज़ की है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहला पॉइंट जो मेरा क्या है जी। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, ये पेज है, मैं इस तरह साथ रख लेता हूँ। अब ये देखें पहला पॉइंट मेरा x की वैल्यू 0 y की 5 है, तो ये तो बहुत आसान सी बात है। ये देखो y की वैल्यू 2 है, 3 4 5, ये देखें 5 ये है, क्यों कि यहाँ पे 4 है और ये 6 है, इसके दरमियान टोटल 5 बॉक्सेस हैं, तो ढाई बॉक्सेस जो हैं वो 5 के इक्वल कहलाएंगे। एक और चीज़ स्केल में आपको एक्सप्लेन पहले कर दूँ, y एक्सिस पर और x एक्सिस दोनों पर मैंने सेम स्केल रखा कि ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 2 यूनिट कहा है, और y एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स यानी कि 5 बॉक्सेस को मैंने 2 कहा है। तो इस तरह ये तो मेरे पास आ गया स्केल। तो इसलिए पहला जो मेरा पॉइंट है ये वाला 0 और 5 वाला ये बन गया। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 5 है, y की 3 है, तो ये देखें x की वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट बनेगा 1 2 3 यानी ढाई बॉक्सेस जो हैं, क्योंकि 4 और 6 के दरमियान टोटल 5 बॉक्सेस हैं, तो ढाई बॉक्सेस जो हैं वो 5 कंसीडर होगा।
तो 5 और दूसरी बात है 3 देखो लाजमी बात है ये 2 है ये 4 है तो इसके दरमियान 5 बॉक्सेस हैं, तो ये देखो 1 2 और तीसरा बॉक्स ऑफ जो है वो यहाँ से देखें अगर मैं ये देखें ऐसे ये मेरे पास 5 है यानी 4 से आगे 2.5 बॉक्सेस और आगे जो है इस तरह 2 के ऊपर 2.5 बॉक्सेस। यहाँ से आप आगे आते हैं तो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है, ये गलती से मैंने लगा दिया, ये वाला पॉइंट है मेरा कौन सा, जो x की वैल्यू ये देखो 5 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये वाला पॉइंट जो है 5 और 3 वाला पॉइंट बन गया। तीसरा जो पॉइंट है x की वैल्यू 10 है, y की 1 है, तो 10 तो ये देखिए मेरा बिल्कुल यहाँ पर है 10 और 1 क्या है कि टोटल 5 बॉक्सेस को मैंने क्या कहा हुआ है, यहाँ तक 2 कहा है, तो 2.5 बॉक्सेस क्या होंगे 1 होंगे, यानी 1 2 जो तीसरा बॉक्स है हाफ है वो 1 कंसीडर होगा। तो इस तरह मेरा ये वाला 1 अब लेके आएँ और ये देखो 10 के ऊपर ये पॉइंट बन गया। तो अब इन तीनों पॉइंट को मैं आपस में क्या करता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मेरी जो एक लाइन है वो बन जाएगी। ये मेरी एक लाइन बन गई किस वाली इक्वेशन की, 2x + 5y = 25 की। अब ये वाले मैं बनाऊंगा 3x - 2y = 9। पहला पॉइंट जो x की 1 y की -3, ये देखो x की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 5 बॉक्सेस हैं जिनको मैंने 2 कहा है, तो 2.5 बॉक्सेस 1 के इक्वल होंगे। और दूसरा मेरे पास क्या है 3, तो ये देखें 2 से आगे 2.5 बॉक्सेस -3 बनता है, तो -3 से हमने इस तरफ 2.5 बॉक्सेस आना है, तो ये मेरा पॉइंट कौन सा बनेगा, x की वैल्यू ये देखें x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -3, पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट 3 और 0, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, तो y एक्सिस के बिल्कुल x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनेगा। तो ये देखें ये 2 है ये 4 है, तो ये 2 और 4 के दरमियान में जो है वो 2.5 बॉक्सेस जो हैं वो बनेंगे। तो ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। और तीसरा जो पॉइंट है 7 और 6, x की वैल्यू 7 है और y की 6 है, तो ये तो बहुत आसान है। ये देखें ये 6 है और ये 8 है, इनके दरमियान 2.5 बॉक्सेस 7 बनते हैं, तो 7 बॉक्सेस को आप ऐसे करके जब रखते हैं तो ये देखो 6 वाली लाइन बिल्कुल उसके सामने आ जाती है। तो ये पॉइंट ये देखो y 6 हो गया और x जो है 6 और 1 7 हो गया। तो ये तीसरा पॉइंट है। हम इन तीनों पॉइंट को जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये तीनों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पर एक दूसरे को सेक्ट जब करेंगे तो हमारे पास जो लाइन है वो जो पॉइंट है वो एक ही लाइन से गुजर के जाएगा। ये देखें इस वाली इक्वेशन का भी ये पॉइंट है, इस वाली इक्वेशन का भी ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है आप देख सकते हैं। x की वैल्यू ये देखो x की 5 है, x की वैल्यू क्या है जी 5 है, y की वैल्यू क्या है 3 है, तो 5 और 3 जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब यूँ लिखेंगे द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट 5 3, द सोल्यूशन इज x = 5 y = 3। तो इस तरह मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। जहाँ तक बात है इन इक्वेशन की, आप चाहें तो इस वाली में 5x + y = 2 लिख लें और इसमें आप लिख लें, इधर लिखें या इधर लिखें, जो आपके पास इक्वेशन है 2x + 5y = 25। तो इस तरह हमारे पास जो ग्राफ है वो हमने क्या कर लिया जी बना लिया, ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। यूँ यानी कि इसका पूरी शेप मैंने आपको दिखा दी है, इस तरह बनेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।